ड्रामे की स्टार्टिंग होती है और हमें गहरे समुद्र का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जियाओ कबीले के मॉर्मिट्स रहा करते थे, वो भी खुशी और शांति के साथ। और आज जियाओ कबीले के लिए बहुत ही ज्यादा खास दिन था, क्योंकि आज जियाओ कबीले की मुखिया की बेटी की शादी थी। इसलिए सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे, क्योंकि मुखिया अपनी बेटी के शादी के इस खास मौके पे सभी का स्वागत मोती और जवाहरात के साथ कर रहे थे। सारी चीजें हो जाने के बाद मुखिया अपनी बेटी प्रिंसेस मॉर्मिट लुई कॉन्को को बुलाता है, ताकि वो अपने पति के साथ बड़े लोगों का आशीर्वाद ले सके। सभी इन दोनों को साथ में देखकर काफी खुश होते हैं। लेकिन जैसे ही मुखिया अपने पत्नी के साथ अपनी बेटी को आशीर्वाद देने के लिए आगे आता है, अचानक से यहाँ पे तूफान आने लगता है। सभी लोग इस तूफान से परेशान होने लगते हैं और तभी यहाँ पे एंट्री हो जाती है ड्रैगन लॉर्ड की। ड्रैगन लॉर्ड को यहाँ पे देखकर तो वैसे किसी को भी खुशी नहीं होती है, क्योंकि ड्रैगन कबीला सबसे ज्यादा ताकतवर और क्रूर होता है। और वैसे भी ये जो सामने खड़ा था ये तो ड्रैगन लॉर्ड था, इसीलिए ड्रैगन लॉर्ड को देखकर सभी लोग डरने लगते हैं। लेकिन मुखिया अपनी हिम्मत जुटाते हुए अपनी वाइफ के साथ उसके सामने आकर झुक जाता है और कहता है कि लॉर्ड ड्रैगन, आपको यहाँ पे आने की आवश्यकता क्या पड़ी? अगर आपको कुछ चाहिए था तो आप हमें बता देते, हम उस चीज को आपके कबीले में बिना परेशानी के पहुँचा देते। ये सुनकर ड्रैगन लॉर्ड कहता है कि नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं तो यहाँ पे इसलिए आया था क्योंकि आज तुम्हारी बेटी की शादी है। ये सुनकर मुखिया को ऐसा लगता है कि शायद लॉर्ड ड्रैगन इसकी खुशी में शामिल होने के लिए आया है, इसलिए वो उसे कहता है कि ये तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा सौभाग्य की बात है कि आप हमारी खुशी में शामिल हो रहे हो। ये सुनकर ड्रैगन लॉर्ड कहता है कि नहीं, मैं उसके लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे किसी को किडनैप करना है। ये सुनकर तो सभी बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, सभी एक दूसरे को देखने लगते हैं। और तभी लॉर्ड ड्रैगन धीरे धीरे प्रिंसेस मॉर्मिट की तरफ बढ़ने लगता है और कहता है कि मैं कुई कुई को अपने साथ लेकर जाऊंगा। फिर वो प्रिंसेस मॉर्मिट से कहता है कि मैंने तुम्हें ढूंढने में 300 सालों का इंतजार किया है। और तभी में फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे हम लॉर्ड ड्रैगन के बचपन को देखते हैं। इसमें ये बहुत ही ज्यादा घायल होता है और किसी से छुप रहा होता है। फिर वो अपने जख्मों को ठीक करने की कोशिश करता है। पास में ही प्रिंसेस मॉर्मिट खेल रही होती है, जो कि लॉर्ड ड्रैगन को देखकर उसके पास आती है और उसे बचाने लगती है, जिसमें वो अपने पॉल का यूज करती है। वो उसके मैजिक से लॉर्ड ड्रैगन को ठीक करने लगती है और कहती है कि माँ ने मुझसे कहा था कि माना कि हमारा जियाओ कबीला सबसे ज्यादा ताकतवर नहीं है, लेकिन हमारे पास ऐसी अद्भुत शक्तियाँ हैं जिससे हम लोगों के जख्मों और बीमारियों को आसानी से ठीक कर सकते हैं। तभी प्रिंसेस मॉर्मिट की माँ उसे आवाज देने लगती है और उसे घर बुलाती है। ये सुनकर प्रिंसेस मॉर्मिट जल्दी जल्दी लॉर्ड ड्रैगन को ठीक करती है और फिर वो वहाँ से निकल जाती है। कुछ देर वो गई होती है, तभी लॉर्ड ड्रैगन को होश आ जाता है और वो डिसाइड करता है कि जिस लड़की ने उसकी जान बचाई है वो आगे चलकर उस लड़की से ही शादी करेगा। ड्रैगन लॉर्ड अपनी स्टोरी प्रिंसेस मॉर्मिट को बताता है और कहता है कि मैंने उसी दिन तय कर लिया था कि मैं आगे चलकर तुम्ही से ही शादी करूंगा और तुम्हें इस पूरे संसार की सबसे ज्यादा ताकतवर रानी बनाऊंगा। ऐसा कहते हुए ड्रैगन लॉर्ड अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और कहता है कि मेरे साथ चलो। लेकिन प्रिंसेस मॉर्मिट उसके साथ जाने से मना कर देती है और कहती है कि आखिर मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊं, मैं तुम्हें तो पसंद ही नहीं करती हूँ। ये सुनकर ड्रैगन लॉर्ड अपनी खूबियां बताने लगता है और उसे बताता है कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है, उसके अंदर कितने सारे कबीले आते हैं और वो कितना ज्यादा शक्तिशाली है। तो फिर आखिर प्रिंसेस मॉर्मिट उसे पसंद क्यों नहीं करती है? ये सुनकर प्रिंसेस मॉर्मिट कहती है कि क्योंकि पहले से ही मेरे पास कोई है जिससे मैं प्यार करती हूँ। और फिर वो अपने पति की तरफ इशारा करती है। पति जैसे ही लॉर्ड ड्रैगन को रिस्पेक्ट देने के लिए उसके सामने झुकता है, लॉर्ड ड्रैगन उसे जान से मार डालता है। ये देखकर प्रिंसेस मॉर्मिट तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और फिर वो अपने पति को लेकर जोर जोर से रोने लगती है, जो कि ये देखकर ड्रैगन लॉर्ड उसके पास आता है और फिर वो उसे अपनी तरफ खींचते हुए से कहता है कि मैं तुम्हें इस दुनिया की सबसे ज्यादा ताकतवर रानी बनने का मौका दे रहा हूँ और तुम मुझे ठुकरा रही हो सिर्फ इस लड़के के लिए। तुम्हें मैं बता दूं कि इस दुनिया में सिर्फ मैं ही हूँ जो तुम्हारा पति है, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। लेकिन प्रिंसेस मॉर्मिट अपने पति को इस तरीके से मरा पड़ा हुआ देखकर वो ड्रैगन लॉर्ड पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है और कहती है कि आज मेरी शादी थी और मेरी शादी के दिन ही तुमने मेरे पति की जान ले ली और अब तुम मुझसे ये कह रहे हो कि तुम मुझे इस दुनिया की सबसे ज्यादा ताकतवर रानी बनाना चाहते हो। आखिर वो कौन है जो तुम्हारी रानी बनना चाहेगी? मैं तो कभी भी तुम्हारी रानी बनना नहीं चाहूंगी। ये सुनकर लॉर्ड ड्रैगन कहता है कि तुम अब भी अगर मेरे साथ जाने से मना करोगी तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स की जान ले लूंगा। ऐसा कहते हुए लॉर्ड ड्रैगन बिना एक सेकंड गवाए वो मुखिया के गले को पकड़ लेता है और उसे दबाने लगता है, जिसे देखकर प्रिंसेस मॉर्मिट अब कुछ नहीं कह पाती है। अब प्रिंसेस मॉर्मिट के पास कोई भी रास्ता नहीं होता है, इसलिए वो लॉर्ड ड्रैगन की बात को मान लेती है और कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, प्लीज तुम मेरे माता पिता को जाने दो। ये सुनकर लॉर्ड ड्रैगन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और फिर वो प्रिंसेस मॉर्मिट को अपने साथ वहाँ से लेकर चला जाता है। अपनी बेटी को इस तरीके से जाते हुए देख उसके पेरेंट्स भी कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि लॉर्ड ड्रैगन कितना ज्यादा शक्तिशाली है। नेक्स्ट हम ड्रैगन लॉर्ड को देखते हैं, जो कि अपने साथ जब प्रिंसेस मॉर्मिट को अपने किले में लेकर जाता है तब आसपास के लोग प्रिंसेस मॉर्मिट को देखकर उसके बारे में बातें बनाने लगते हैं और कहते हैं कि प्रिंसेस मॉर्मिट ड्रैगन साम्राज्य की रानी बनने
के लायक नहीं है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वो यहाँ की रानी बनती है तो हमारा ड्रैगन समूह अशुद्ध हो जाएगा, क्योंकि हम सबसे बड़े लोग हैं और हमारा खून बहुत ही ज्यादा दुर्लभ है। ऐसे ही वो बहुत तरह की बातें बोलकर प्रिंसेस मॉर्मेट को परेशान कर रहे होते हैं, जो कि ये सारी बातें ड्रैगन लॉर्ड सुन रहा होता है। जैसे वो इन सबके सामने खड़ा होता है, सभी लोग उसके सामने झुक जाते हैं और ड्रैगन लॉर्ड को दोबारा सोचने पे मजबूर कर देते हैं और कहते हैं कि आपको प्रिंसेस मॉर्मेट के बारे में दोबारा सोचना चाहिए। जो कि ये सुनकर लॉर्ड ड्रैगन को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि जिस पर्सन ने ये क्वेश्चन करने की हिम्मत की थी वो सबके सामने उसे जान से मार डालता है। ये देखकर आसपास के ड्रैगन डर जाते हैं और किसी के पास हिम्मत नहीं होती है कि वो लॉर्ड ड्रैगन के सामने क्वेश्चन करे। फिर वो कहता है कि प्रिंसेस मॉर्मेट आज से मेरी रानी है, अगर किसी को इससे प्रॉब्लम है तो सामने आकर बताए। लेकिन लॉर्ड ड्रैगन से सभी डर रहे होते हैं, इसलिए कोई भी सामने आकर कुछ नहीं कहता है। ये देखकर लॉर्ड ड्रैगन कहता है कि अच्छा हुआ तुम सब समझ गए, वैसे आज मेरी शादी है इसलिए तैयारियां शुरू कर दो। कुछ ही समय के बाद लॉर्ड ड्रैगन प्रिंसेस मॉर्मेट से शादी कर लेता है और इसके बाद वो उसके साथ क्लोज होने की कोशिश करने लगता है, लेकिन प्रिंसेस मॉर्मेट उसे अपने आप से दूर करती है। तब लॉर्ड ड्रैगन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर वो प्रिंसेस मॉर्मेट के साथ फोर्सफुली किस करता है और उसके साथ रिलेशनशिप बनाने लगता है। और प्रिंसेस मॉर्मेट कुछ नहीं कर पाती है सिवाय ये सारी चीजें सहने की। ये रात ऐसे ही खत्म होती है, लेकिन सुबह होने पे ही प्रिंसेस मॉर्मेट अपने अंडे को जन्म दे देती है, जिसे देखने के लिए लॉर्ड ड्रैगन उसके पास आता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश होता है। और फिर वो प्रिंसेस मॉर्मेट के क्लोज जाते हुए उसे इस बात की बधाई देने लगता है और कहता है कि देखो ऐसा लग रहा है कि हमारी जोड़ी स्वर्ग में बनाई गई है, इसीलिए तो हमारा बच्चा इतनी जल्द हो गया। ये सुनकर तो प्रिंसेस मॉर्मेट काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है और तभी जो सेविका उसके बालों को बना रही होती है उसके हाथ से उसके बालों की जो पिन होती है उसे वो लग जाती है, जिसे देखकर वो नौकरानी काफी ज्यादा डरने लगती है और प्रिंसेस मॉर्मेट से माफी मांगने लगती है। प्रिंसेस मॉर्मेट भी काफी अच्छे दिल की होती है, इसलिए वो उस नौकरानी को माफ कर देती है। लेकिन ये सारी चीजें देखकर ड्रैगन लॉर्ड को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो एक ही पल में उस नौकरानी को जान से मार डालता है। ये देखकर प्रिंसेस मॉर्मेट अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाती है और वो लॉर्ड ड्रैगन से कहने लगती है कि क्या तुम सच में पागल हो गए हो? उससे तो गलती से बालों में पिन चुभ गई थी, लेकिन तुम तो एक तानाशाह हो जो जब चाहे जिसे मार सकते हो। ये सुनकर लॉर्ड ड्रैगन कहता है कि अच्छा हुआ ये जान करके तुम मेरे बारे में सोचती हो। वैसे कोई भी जो तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा, चाहे वो छोटा चोट हो या फिर बड़ा चोट, मैं उसे जान से मार डालूंगा, क्योंकि इस पूरी दुनिया में मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें कोई भी चोट पहुँचाए। ये सुनकर प्रिंसेस मॉर्मेट कहती है कि आखिर तुम प्यार के बारे में जानते ही क्या हो? तुम बिना सोचे समझे किसी की भी जान ले लेती हो और मुझे यहाँ पे कैद करके रखती हो और फिर कहते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। ये सुनकर लॉर्ड ड्रैगन कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें समय दूंगा तब तक जब तक कि तुम मुझसे प्यार करने ना लगो। ये सुनकर प्रिंसेस मॉर्मेट उसे प्यार करने से साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि मेरी शादी के ही दिन तुमने मेरे फियांसे की जान ले ली और मेरे सामने ही मेरे पेरेंट्स को भी धमकाया और तुम चाहते हो कि मैं तुमसे प्यार करूं, चाहे मेरी पूरी जिंदगी ही क्यों ना खत्म हो जाए, लेकिन मैं अपनी पूरी जिंदगी में तुमसे कभी भी प्यार नहीं करूंगी। ये बात तुम अच्छी तरीके से सुन लो। ये सुनकर लॉर्ड ड्रैगन भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वैसे तो वो प्रिंसेस मॉर्मेट से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था, लेकिन इस बात से उसे इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो प्रिंसेस मॉर्मेट को उस महल के अंदर ही कैद कर देता है और कहता है कि मैं कुछ काम की वजह से यहाँ से जा रहा हूँ, जब तक मैं वापस नहीं आ जाता हूँ तब तक इस महल के अंदर कोई भी नहीं आना चाहिए और ना ही प्रिंसेस मॉर्मेट यहाँ से बाहर जानी चाहिए। समय बीता है और कुछ महीनों के बाद लॉर्ड ड्रैगन की सिस्टर, जो कि उसकी स्टेप सिस्टर होती है और वो एक फीनिक्स भी होती है, जब वो काफी समय के बाद वापस महल आती है तो वो महल में घूम रही होती है और तभी उसकी नजर ड्रैगन लॉर्ड के महल पे जाती है, जहाँ पे बाहर काफी सारे सैनिक होते हैं। जब वो उसे देखती है तब वो अपने सेविकाओं से इसके बारे में पूछती है और कहती है कि ड्रैगन लॉर्ड तो इस समय महल में नहीं है, लेकिन फिर भी उनके महल के सामने इतने सारे सिपाही क्यों हैं? क्या उस महल के अंदर कुछ खास है? जो कि ये सुनकर दोनों सेविका स्टेप सिस्टर को बताने लगती है कि पता नहीं उस महल के अंदर ऐसा क्या खास है जिसे लेकर लॉर्ड ड्रैगन बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। किसी को भी उस महल में जाने की इजाजत नहीं है, इसके बजाय किसी ने उस महल में जाने की कोशिश की थी और ये भी जानने की कोशिश की थी कि उस महल के अंदर ऐसा क्या खास है। शायद उसे ऐसा लग रहा था कि महल के अंदर कोई खजाना है, इसलिए वो महल के अंदर घुस गया। लेकिन जब वहाँ के सैनिकों ने उस पर्सन को देखा तब वो उसे बहुत ही बुरी तरीके से मार डाले और उसे पीछे वाले तालाब में ले जाकर फेंक दिया था। ये सुनकर तो दूसरी सेविका डरने लगती है और कहती है कि यू हाइनेस, आपको वहाँ पे नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अभी हम यहाँ से चलते हैं। लेकिन स्टेप सिस्टर तो अब बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हो गई थी ये जानने के लिए कि आखिर उस महल के अंदर ऐसा क्या है, इसलिए वो जाने की हिम्मत करने लगती है। इसलिए उसकी सेविका उसे रोकती है। तो वो कहती है कि आखिर तुम सब मुझे क्यों रोक रहे हो? तुम सबको पता है ना कि मैं लॉर्ड ड्रैगन की सबसे ज्यादा खास बहन हूँ। वो मुझे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं और बहुत ही जल्द मैं उनसे शादी भी कर लूंगी। मुझे पता है कि वो मेरे भाई है, लेकिन मुझे वो बहुत ही ज्यादा पसंद है। मैं बहुत ही जल्द उनके साथ शादी करने वाली हूँ और तब तो ये सारा का सारा महल मेरा ही होगा और मुझे कहीं पे भी जाने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। ये सुनकर दोनों सेविका भी काफी खुश होती हैं और उसके बाद वो तीनों उस महल के अंदर जाने की कोशिश करने लगती हैं। महल के अंदर प्रिंसेस मॉर्मेट होती है, जो कि अपने अंडे को देख रही होती है और अपने बच्चे के बारे में सोच रही होती है और कहती है कि मेरे प्यारे बच्चे, तुम
तुम्हें इस दुनिया में नहीं आना चाहिए था। तभी वो तीनों महल को खोलते हुए अंदर आ जाती हैं। जब वो अंदर आती हैं तब महल उन्हें काफी ज्यादा अच्छा और प्यारे से सजा हुआ लगा होता है, जिसे देखकर दोनों सेविका स्टेप सिस्टर को ये कहने लगती हैं कि शायद ये पूरी तैयारियां लॉर्ड ड्रैगन ने आपके लिए ही की होगी। ये सुनकर वो खुश हो रही होती है। तभी आवाज सुनकर प्रिंसेस मॉर्मेट बाहर आ जाती है, जिसे देखकर स्टेप सिस्टर उसे पूछती है कि बताओ तुम कौन हो। प्रिंसेस मॉर्मेट उसके पास आती है और कहती है कि तुम सब अंदर कैसे आ गए, जल्दी से यहाँ से चले जाओ वरना लॉर्ड ड्रैगन। बस प्रिंसेस मॉर्मेट ने इतना ही कहा होता है तभी स्टेप सिस्टर उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है कि तुम जैसे नीच लोगों की इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई कि तुम सब लॉर्ड ड्रैगन को उसके नाम से बुलाओगे। बताओ तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रही हो। अब प्रिंसेस मॉर्मेट तो इनके बारे में ही सोच रही होती है। उसे ऐसा लग रहा होता है कि अगर बाय चांस भी ड्रैगन लॉर्ड यहाँ पे आ जाता है और इन तीनों को इसके साथ देख लेता है तब वो गुस्से में इन तीनों को भी जान से मार सकता है। इसलिए वो इन तीनों की जान बचाने के लिए इन्हें यहाँ से चले जाने के लिए कहती है, लेकिन ये तीनों तो दिमाग से पैदल होती हैं। ये प्रिंसेस मॉर्मेट के इशारे को समझ ही नहीं पाती हैं और उल्टा वो प्रिंसेस मॉर्मेट के ऊपर ये इल्जाम लगा देती है कि शायद प्रिंसेस मॉर्मेट यहाँ पे लॉर्ड ड्रैगन को अपने प्यार के जाल में फंसाने के लिए शायद यहाँ पे आई है और इसलिए इस महल में छुप कर रह रही है। जो कि ये लोग प्रिंसेस मॉर्मेट को गलत समझ लेते हैं और उसे परेशान करने लगते हैं। स्टेप सिस्टर तो प्रिंसेस मॉर्मेट को और भी ज्यादा परेशान करती है और कहती है कि तुम्हें पता है मैं लॉर्ड ड्रैगन से कितना ज्यादा प्यार करती हूँ। मैं उन्हें अपने जाल में फंसाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ ताकि मैं एक दिन अपने फिनिक्स पंखों का यूज कर सकूं और हवा में उड़ सकूं, क्योंकि लॉर्ड ड्रैगन बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और उसके साथ मिलकर मैं एक पूरी फिनिक्स बन सकती हूँ। लेकिन तुम पता नहीं कहाँ से बीच में आकर मेरे प्लान को खराब करने की कोशिश कर रही हो। बताओ तुम कौन हो। ये सुनकर प्रिंसेस मॉर्मेट कहती है कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ और अगर तुम्हें मेरे बारे में जानना है तो तुम लॉर्ड ड्रैगन से इसके बारे में पूछ सकती हो। ये सुनकर स्टेप सिस्टर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए प्रिंसेस मॉर्मेट को सजा देने के बारे में सोचने लगती है और फिर वो जादुई कोड़े लाती है और बहुत ही बेरहमी के साथ प्रिंसेस मॉर्मेट को उन कोड़ों से मारने लगती है, जिसे प्रिंसेस मॉर्मेट को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। वो ऐसा ना करने के लिए कहती है और रिक्वेस्ट करती है कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, लेकिन स्टेप सिस्टर बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है। वो उसे लगातार मार रही होती है और कहती है कि एक तो तुमने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की और ऊपर से तुमने ड्रैगन किंग का नाम लिया, ये तो बहुत ही बड़ा अपराध है। ऐसा कहते हुए वो उसके ऊपर कोड़े बरसाने लगती है। जब प्रिंसेस मॉर्मेट के बर्दाश्त से ये सारी चीजें बाहर हो जाती है तब वो स्टेप सिस्टर को रोकते हुए कहती है कि मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ, मैं जियाओ कबीले की राजकुमारी हूँ। जो कि ये सुनकर ये रुक जाते हैं। फिर वो उनसे कहती है कि अगर मैं इसके बारे में लॉर्ड ड्रैगन को बता दूँ तो तुम सब जिंदा नहीं रहोगी, इसलिए अच्छा होगा कि तुम सब यहाँ से चले जाओ। स्टेप सिस्टर ये सुनकर थोड़ी सी डर रही होती है, लेकिन तभी सेविका उससे कहने लगती है कि ये झूठ बोल रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। ये जियाओ कबीले से तो हो सकती है लेकिन वहाँ की राजकुमारी नहीं हो सकती है। ये सिर्फ आपको अपने रास्ते से हटाने के लिए ऐसा कह रही है, इसलिए आप इसकी बातों में ना आओ। ये सुनकर स्टेप सिस्टर प्रिंसेस मॉर्मेट को और भी कड़ी सजा देने के बारे में सोचती है और इससे कहती है कि क्या तुम मुझसे लॉर्ड प्रिंसेस को चुराने की कोशिश कर रही हो। अच्छा है, अब मैं तुम्हें एक ऐसा सजा देने वाली हूँ जिसके बाद तुम मेरे बारे में कभी भी भूल नहीं पाओगी। ऐसा कहते हुए वो उसके पास जाती है और उसके बाद बहुत ही बेरहमी के साथ उसके सिंग को तोड़ने की कोशिश करने लगती है और कहती है कि ये सिंग तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा खास है ना, ये तुम्हें शक्तियाँ देता है, लेकिन जब मैं इसे तुमसे बाहर निकाल दूंगी तब तुम कैसे हो जाओगी। मुझे तो उस पल के बारे में सोचकर ही बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। चलो हम देखते हैं कि इस सिंग को तुमसे जुदा करने के बाद तुम्हारे साथ क्या क्या होता है। सीन कट होता है और आगे हम ड्रैगन किंग को देखते हैं, जो कि एक बहुत ही ज्यादा दुर्लभ घास को पाने के लिए बहुत ही ज्यादा साधना कर रहा होता है और वो इस जादुई घास को पाने के लिए पिछले 1000 सालों से अपनी शारीरिक ऊर्जा का यूज कर रहा होता है ताकि वो एक दिन इस जादुई घास को पा सके, और वो भी सिर्फ और सिर्फ प्रिंसेस मॉर्मेट के लिए। वो इस जादुई घास को प्रिंसेस मॉर्मेट को देकर अपना सच्चा प्यार उसे दिखाना चाहता था और बताना चाहता था कि वो उसे कितना ज्यादा सच्चा प्यार करता है। प्रिंसेस मॉर्मेट जब उस जादुई घास को वो लेती तब वो प्रिंसेस मॉर्मेट रहने के साथ साथ एक ड्रैगन भी बन जाती। इस तरीके से इन दोनों के बीच में कोई भी अंतर नहीं बचता और इसी तरीके से ड्रैगन लॉर्ड अपने प्यार को प्रिंसेस मॉर्मेट के सामने साबित करना चाहता था, जिसके लिए वो बहुत ही ज्यादा मेहनत करता है। दूसरी तरफ हम स्टेप सिस्टर को देखते हैं, जो कि प्रिंसेस मॉर्मेट के मना करने के बावजूद भी उसके जादुई सींग को उससे तोड़ देती है, जिससे प्रिंसेस मॉर्मेट को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है और वो चीखने लगती है। उसकी सारी जितनी भी ऊर्जा होती है वो आसपास हवा में मिलने लगती है और कुछ समय के लिए उसकी पूंछ भी आने लगती है, जिसे देखकर सभी इसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि देखो तुम कितनी ज्यादा बदसूरत दिख रही हो। इसके बाद स्टेप सिस्टर अपनी दासी से कह के एक आईना मंगाती है और कहती है कि देखो इस आईने में तुम कैसी लग रही हो। जब प्रिंसेस मॉर्मेट अपने आप को इस हालत में देखती है तब उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है। ये देखकर स्टेप सिस्टर उससे कहती है कि अभी मैंने सही मायनों में तुम्हारी गलती की सजा दी है, अब तुम शायद ही कभी लॉर्ड ड्रैगन के बारे में सोचोगी। तभी प्रिंसेस मॉर्मेट का बच्चा, जो कि अभी अंडे के अंदर होता है, वो अंदर से ही बात करने लगता है और कहता है कि मेरी माँ के साथ आप लोग इतना ज्यादा बदसलूकी कर रहे हो, मैं बाहर आकर आप सबसे बदला जरूर लूंगा। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और आसपास देखने लगते हैं कि आवाज कहाँ से आ रही है और तभी उनकी नजर उस जादुई अंडे पे जाती है, जिसे देखकर स्टेप सिस्टर
सिस्टर जादू से उस अंडे को अपने पास खींच लेती है और कहती है कि बेशरम औरत, तुमने यहाँ पे अपने अंडे को छुपा रखा है। पता नहीं तुमने किस जंगल के साथ रिश्ते बनाकर इस अंडे को जन्म दिया होगा और तुमने इसे इस महल में छुपाने की कोशिश की है। ये सुनकर प्रिंसेस मॉर्मेट कहने लगती है कि ये किसी जंगली का बच्चा नहीं है, बल्कि ये यहाँ के सम्राट मतलब कि लॉर्ड ड्रैगन का बच्चा है। ये सुनकर तो सभी इसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि कुतिया, तुम्हारे जैसे नीच कबीले के साथ ड्रैगन लॉर्ड आखिर रिश्ता कैसे बना सकते हैं। झूठ बोलने की भी एक सीमा होती है, लेकिन तुम तो लगातार कई सारे झूठ पे झूठ बोले जा रही हो, इसलिए अब मैं इस अंडे को भी नष्ट कर दूंगी। ऐसा कहने के बाद जैसे वो अंडे को नष्ट करने वाली होती है, प्रिंसेस मॉर्मेट उसके कदमों में आ जाती है और इसे रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो उसके अंडे को छोड़ दे, उसे जाने दे, वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। ये सुनकर वो कहती है कि ठीक है, अगर तुम सच में अपने बच्चे को बचाना चाहती हो तो मुझे तुम अपना मैजिकल पॉल दे दो। दूसरी तरफ हम ड्रैगन लॉर्ड को देखते हैं, जिसने अपनी पूरी शक्तियां लगाकर उस जादुई घास को पूरा कर लिया होता है और उसके बाद वो उसे अपने पास खींच लेता है और कहता है कि अब ज्यादा और समय नहीं लगेगा मेरी प्यारी राजकुमारी, मैं तुम्हें ड्रैगन बना दूंगा और तुम्हें बताऊंगा कि मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ। इतना कहने के बाद वो घर आने के लिए वहाँ से निकल जाता है और इधर प्रिंसेस मॉर्मेट भी स्टेप सिस्टर के साथ सौदा कर लेती है और कहती है कि ठीक है, अगर मैं अपना पॉल तुम्हें देती हूँ तो क्या तुम मेरे बच्चे को जाने दोगी। तब स्टेप सिस्टर कहती है कि हाँ, क्यों नहीं, मैं एक बड़े घर की फिनिक्स हूँ और मेरा कहा हुआ मैं हमेशा करती हूँ। ये सुनकर वो कहती है कि ठीक है, और ऐसा कहने के बाद वो अपने मैजिकल पॉल को बहुत ही मुश्किलों के साथ अपने बॉडी से बाहर निकालती है, जिसे निकालने के बाद वो पूरी अधमरी सी हो जाती है, लेकिन फिर भी वो अपने पॉल को स्टेप सिस्टर को दे देती है और कहती है कि अब मेरे बच्चे को जाने दो। ये सुनकर वो कहती है कि हाँ, क्यों नहीं, और उसके बाद वो उसके अंडे को उसके तरफ लाती है और कहती है कि तुम्हें अपना अंडा टच करना होगा ना। और फिर जैसे ही प्रिंसेस मॉर्मेट अपने अंडे को टच करती है, उसका हाथ जलने लगता है, क्योंकि स्टेप सिस्टर ने अपने जादू से उस अंडे को बहुत ही ज्यादा गर्म कर दिया होता है। और उसके बाद वो उसे चिढ़ाते हुए कहती है कि क्या तुम्हें अपना अंडा नहीं लेना है, लो इसे जल्दी ले लो। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें अपना अंडा नहीं चाहिए, चलो ठीक है, मैं इस अंडे को तोड़ देती हूँ, बाद में मुझे दोष मत देना। इतना कहने के बाद वो बहुत ही बेरहमी के साथ उस अंडे को तोड़ देती है और प्रिंसेस मॉर्मेट का बच्चा उसकी आंखों के सामने मर जाता है। ये देखकर प्रिंसेस मॉर्मेट पूरी तरीके से टूट जाती है और उसे कहती है कि तुमने कहा था कि मैं तुम्हें अगर अपना मैजिकल पॉल देती हूँ तो तुम मेरे बच्चे को जाने दोगी, तो आखिर फिर तुमने मेरे बच्चे को क्यों मार डाला। स्टेप सिस्टर कहती है कि क्योंकि तुमने लॉर्ड ड्रैगन को मुझसे चुराने की कोशिश की थी। ये सुनकर वो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ठीक है, तुमने मेरे बच्चे को जान से मार डाला, इसका हिसाब तुम्हें देना ही होगा। ऐसा कहने के बाद वो अपनी पूरी शक्तियों का यूज करती है और उसके बाद वो फिनिक्स को चोट पहुंचाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गई होती है, इसलिए इसके मैजिक पावर्स इस फिनिक्स के सामने काम नहीं करते हैं। उल्टा इसके मैजिक पावर इसे ही हां पहुंचा देते हैं और ये सीधा महल से बाहर जाकर गिरती है। वैसे छोड़ो, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत ही ज्यादा सोच लिया, अब मुझे लॉर्ड ड्रैगन के बारे में सोचना होगा। स्टेप सिस्टर बाहर आती है और कहती है कि एक बेकार सी मछली की इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई कि वो एक फिनिक्स के सामने आकर उसे टक्कर दे, क्योंकि तुम्हारा पल सच में बहुत ही ज्यादा सुंदर है और इसे मैं लॉर्ड ड्रैगन को एक नेकलेस के रूप में दूंगी, जिसे देखकर वो सच में बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे। ऐसा कहने के बाद वो उस पॉल को एक नेकलेस में बदलने लगती है, जिसे प्रिंसेस मॉर्मेट को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। इसके बाद वो अपनी सेविकाओं से कहती है कि चलो इसे हम पीछे दफना देते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि जब लॉर्ड ड्रैगन यहाँ पे आए तब उन्हें पता चले कि उनके महल में कोई घुस गया था। इसके बाद वो उसे अपने साथ लेकर चली जाती हैं और जब ये तीनों वहाँ से आपस आ रही होती हैं, तभी लॉर्ड ड्रैगन यहाँ पे आ जाता है और इन तीनों को महल के बाहर देखकर उनसे पूछने लगता है कि बताओ तुम सब यहाँ पे क्या कर रहे हो। लॉर्ड ड्रैगन को देखकर सभी उसका नमस्कार करते हैं और उसके बाद स्टेप सिस्टर अपने भाई के पास आती है और कहती है कि मैं तो बस यहाँ पे आपसे मिलने के लिए आई थी। ये सुनकर लॉर्ड ड्रैगन उसे कहता है कि तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ पे किसी का भी आना मना है, तो तुम तीनों यहाँ पे कर क्या रही हो। ये सुनकर स्टेप सिस्टर कहती है कि मैं तो बस आपसे मिलने के लिए आई हूँ, आपको पता है ना कि मैं कितने दूर से आपसे मिलने के लिए आई हूँ, इसीलिए मैं अपने साथ अपनी 2 सेविकाओं को भी लाई हूँ ताकि मैं इनके साथ टाइम स्पेंड करूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप मेरे साथ ज्यादा समय नहीं बिताते हो। मैं तो कब से आपका इंतजार कर रही थी और मैं अब तक आपके महल में भी नहीं गई हूँ। ये सुनकर लॉर्ड ड्रैगन कहता है कि क्या ये सच है कि तुम सब अभी तक महल के अंदर नहीं गए थे। तब दोनों सेविका कहती है कि हाँ ऐसा ही है। स्टेप सिस्टर कहती है कि मैं ऐसी भी नहीं हूँ जो कि आपके मना करने के बाद भी मैं आपके महल में जाने की कोशिश करूँ, क्योंकि मैं जैसे यहाँ पे आई थी मुझे पता चल गया कि आपके महल में जाने की अनुमति किसी की भी नहीं है, इसीलिए तो मैं कब से आपका बाहर इंतजार कर रही थी। ये सुनकर लॉर्ड ड्रैगन अपने मन में सोचने लगता है और कहता है कि मुझे प्रिंसेस मॉर्मेट को एक ड्रैगन बनाने में फिनिक्स के खून की भी जरूरत है, इसीलिए वो उसके साथ अच्छे तरीके से बात करता है और उसे बहुत ही कंफर्टेबल महसूस भी कराता है, जो कि ये देखकर दोनों दासियों को ऐसा लगता है कि शायद लॉर्ड ड्रैगन सच में स्टेप सिस्टर को पसंद करते हैं। इसलिए वो बढ़ चढ़ के और भी बातें करने लगते हैं कि आप लोग एक दूसरे के साथ काफी अच्छे लगते हैं। इनकी सारी ये बेकार की बातें लॉर्ड ड्रैगन चुपचाप सुन रहा होता है, क्योंकि उससे पता होता है कि अगर वो इसमें कुछ कहता है और फिनिक्स यहाँ से चली जाती है तो उसका प्लान धरा का धरा ही रह जाएगा। इसीलिए वो उसके सारे बकवास को सुन रहा होता है और उसके साथ बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहा होता है और कहता है कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता। तुम्हें पता है कि मैंने आदेश दिया है कि यहाँ
यहाँ पे जो कोई भी आए उसे सैनिक जान से मार डाले, लेकिन तुम इस तरीके से यहाँ पे नहीं आ सकती हो। ऐसे ही वो भी उसे अपने बात में फंसाने की कोशिश कर रहा होता है। दोनों एक दूसरे से बड़े बड़े झूठ बोल रहे होते हैं, लेकिन किसी को भी एक दूसरे पे शक नहीं होता है। बट तभी लॉर्ड ड्रैगन को महल के ठीक सामने खून दिखाई देते हैं। ये देखकर वो उसके पास जाता है। तब उसे पता चल जाता है कि ये प्रिंसेस मॉर्मेड के ब्लड है, इसलिए वो भागते हुए महल के अंदर जाता है। लेकिन जैसे वो महल के अंदर जाता है वो देखता है कि महल के अंदर की सारी चीजें इधर उधर गिरी हुई हैं। तभी ये तीनों भी भागते हुए महल के अंदर आ जाती हैं और लॉर्ड ड्रैगन के सामने झूठ बोलने लगती हैं और कहती हैं कि हमने अभी अभी किसी औरत को यहाँ से भागते हुए देखा है। शायद उसी औरत ने कुछ कीमती चुराने के लिए इस कमरे की ये हालत कर दी होगी। ये सुनकर लॉर्ड ड्रैगन को ऐसा लगता है कि शायद प्रिंसेस मॉर्मेड उसके बच्चे को लेकर यहाँ से भाग गई है, इसलिए वो प्रिंसेस मॉर्मेड पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि मैं उसे किसी भी तरीके से ढूंढ लूंगा। ऐसा कहते हुए वो अपना एक जादुई यंत्र निकालता है जिससे वो प्रिंसेस मॉर्मेड को ढूंढ सके। लॉर्ड ड्रैगन जब अपने यंत्र को ओपन करता है तब उसमें से एक रोशनी बाहर आती है जो कि कमरे में चारों तरफ घूमती है और फिर कमरे से बाहर जाती है। थोड़ी देर के अंदर वो वापस से कमरे के अंदर आकर गायब हो जाती है। ये देखकर लॉर्ड ड्रैगन को ऐसा लगता है कि शायद उसका जादुई यंत्र अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा है, इसलिए वो प्रिंसेस मॉर्मेड को खुद से ढूंढने के लिए वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी उसकी स्टेप सिस्टर उसे रोक लेती है और कहती है कि मैं इतने दूर से सिर्फ आपसे मिलने के लिए आई हूँ। मैंने आपके लिए एक खास गिफ्ट भी तैयार किया हुआ है जिसे देखकर सच में आपको बहुत ही ज्यादा खुशी होगी। लेकिन लॉर्ड ड्रैगन उसके गिफ्ट में इंटरेस्टेड नहीं होता है, इसलिए वो जाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन स्टेप सिस्टर उसे रोक ही लेती है और फिर वो अपने पास से प्रिंसेस मॉर्मेड के पॉल वाला नेकलेस निकालती है और उसे गिफ्ट के तौर पे देने लगती है। जैसे ही लॉर्ड ड्रैगन उस पॉल को देखता है वो शॉक्ड हो जाता है और उसे पूछने लगता है कि बताओ ये तुम्हारे पास कहाँ से आया है। ये सुनकर स्टेप सिस्टर कहने लगती है कि क्या आपको ये गिफ्ट पसंद नहीं आया? आपको पता है कि ये जियाओ कबीले का पॉल है जिसे मैंने खास आपके लिए मंगाया है। ये सुनकर वो उसे कहता है कि सच बताओ तुम्हें ये कहाँ से मिला। वो इस समय अपने स्टेप सिस्टर पे ज्यादा प्रेशर भी डाल नहीं रहा होता है क्योंकि उसकी सच्चाई बाहर आ जाएगी, इसलिए वो ना चाहते हुए भी अपने आप को कंट्रोल करके उससे बात करता है और कहता है कि बताओ ये तुम्हारे पास कहाँ से आया और वो लड़की कौन थी जो कि यहाँ से भाग कर गई। तब स्टेप सिस्टर लॉर्ड ड्रैगन के सामने फिर से झूठ बोलती है और कहती है कि मैंने आपसे झूठ बोला था, वो लड़की यहाँ से भाग के नहीं गई थी। वो लड़की तो आपको फंसाने के लिए आपके कमरे में छुपी हुई थी और जब मैंने उसे यहाँ पे आपको फंसाने के लिए देखा तब मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया, इसलिए मैंने उसे सबक सिखाया। वो झूठी लड़की इतनी ज्यादा झूठी थी कि अपने आप को जियाओ कबीले की राजकुमारी कह रही थी। जो कि ये बातें सुनकर लॉर्ड ड्रैगन समझ जाता है कि वो प्रिंसेस मॉर्मेड के बारे में बात कर रही है और इसलिए वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और इसे पहली बार चोट पहुंचाता है और कहता है कि मुझे सारी बातें सच सच बताओ, तुमने प्रिंसेस मॉर्मेड के साथ क्या किया है। ये सुनकर वो डर जाती है और सारी सच्चाई बताने लगती है और कहती है कि वो लड़की बहुत ही ज्यादा बदतमीज थी, मुझसे बदतमीजी कर रही थी और आपके नाम से आपको बुला रही थी, इसलिए मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया और मैंने उस लड़की को सबक सिखाया, मैंने उसे जान से मार डाला। ये सुनकर तो लॉर्ड ड्रैगन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे गुस्से में देखकर उसकी स्टेप सिस्टर भी डर जाती है। फिर लॉर्ड ड्रैगन उससे पूछता है कि बताओ अब वो कहाँ पे है। ये सुनकर स्टेप सिस्टर कहती है कि मैंने उसे मारने के बाद महल के बागीचे में दफना दिया है। ये सुनकर लॉर्ड ड्रैगन बागीचे की तरफ भागता है। उसे इस तरीके से भागते हुए देखकर स्टेप सिस्टर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तब उसकी दासी उसे समझाती है और कहती है कि लॉर्ड ड्रैगन इसमें बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। ये सुनकर स्टेप सिस्टर कहती है कि मैं भी तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में हूँ, उसने बिना मेरी फीलिंग की परवाह किए उस मरी हुई लड़की के पीछे दौड़ गया। अच्छा किया था मैंने पहले उस लड़की को जान से मारकर। ये सुनकर दोनों दासियां कहती हैं कि सच में आपने बहुत ही अच्छा किया, मतलब कि वो लड़की सच कह रही थी, वो वही लड़की थी जिसे लॉर्ड ड्रैगन ने यहाँ पे रखा हुआ था। लेकिन अब क्या फायदा, अब तो वो मर चुकी है और आप ही वो लड़की हो जो कि यहाँ की महारानी बनोगी। जो कि ये सुनकर वो खुश हो जाती है। इधर हम लॉर्ड ड्रैगन को देखते हैं जो कि बागीचे की तरफ आता है और चारों तरफ प्रिंसेस मॉर्मेड को ढूंढने लगता है। तभी उसे बागीचे में कुछ दिखाई देता है और वो उस तरफ भागते हुए जाता है, जहाँ पे जाने के बाद वो मिट्टी को निकालना स्टार्ट कर देता है। तभी स्टेप सिस्टर भी आ जाती है और उसे ऐसा करने से रोकने लगती है और कहती है कि आखिर तुम उस कुतिया के बारे में इतना ज्यादा क्यों सोच रहे हो, उसे जाने दो। लेकिन लॉर्ड ड्रैगन उसे धक्का दे देता है और वापस से मिट्टी खोदने लगता है। थोड़ी देर मिट्टी खोदने के बाद उसे टूटे हुए अंडे का टुकड़ा मिलता है जिससे उसे अपने बच्चे के बारे में याद आता है और ये देखकर वो और भी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। स्टेप सिस्टर जब लॉर्ड ड्रैगन को इस तरीके से देखती है तब उसे ऐसा लगता है कि शायद वो इस अंडे की वजह से इमोशनल हो रहे हैं, इसलिए वो अंडे की स्टोरी इसे बताने लगती है और कहती है कि लॉर्ड ड्रैगन आपके चले जाने के बाद इस कुतिया ने आपके घर में अपने बच्चे को छुपा कर रखा था और जैसे मुझे इसके बारे में पता चला मैंने उस बच्चे को तोड़ दिया और इसे मारकर खत्म कर दिया। ये सुनकर दासियां भी आगे आती हैं और स्टेप सिस्टर को बड़ा बनाते हुए वो अपने तरफ से भी कुछ ऐड करके बातें बताने लगती हैं और वो बताती हैं कि उन्होंने किस तरीके से इस अंडे को तोड़ा। सभी की बातें सुनकर वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो रहा होता है और मिट्टी को लगातार खोद रहा होता है और तभी उसे प्रिंसेस मॉर्मेड का चेहरा दिखाई देता है जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है और उसे देखकर रोना स्टार्ट कर देता है। वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल होता है अपने प्रिंस
प्रिंसेस मॉर्मेट को इस हालत में देखकर। और स्टेप सिस्टर कुछ और समझ लेती है। वो लॉर्ड ड्रैगन से कहती है, अगर तुम्हें बच्चे इतनी ज्यादा पसंद है तो कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे लिए एक फिनिक्स बच्चे को जन्म दूंगी जो कि इससे बहुत ही ज्यादा ताकतवर होगा। ये बातें सुनकर लॉर्ड ड्रैगन इतना गुस्सा होता है कि वो अपनी पूरी शक्ति से उस पर हमला करता है, जिसमें से स्टेप सिस्टर की हालत खराब हो जाती है। और फिर वो उसे कहता है कि तुम्हें पता है कि वो कौन है? तब स्टेप सिस्टर कहती है कि हाँ मुझे पता है, वो एक कुतिया है जो कि तुम्हारे कमरे में घुसकर तुम्हें परेशान करने की कोशिश कर रही थी। बाकी की भी दासियां स्टेप सिस्टर को सपोर्ट करती हैं और कहती हैं कि उस कुतिया को बाहर निकाल दिया गया, यही अच्छा था। ये सारी बातें सुनकर लॉर्ड ड्रैगन अब बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर वो अपने जादुई तलवार को लाता है और उनमें से एक दासी को जान से मार डालता है। और फिर वो उनसे पूछता है कि बताओ तुमने प्रिंसेस मॉर्मेट के साथ ऐसा क्यों किया? ये सुनकर तो स्टेप सिस्टर बहुत ही ज्यादा डर जाती है, इसलिए वो झूठ बोलती है और कहती है कि मैंने पहला वार नहीं किया था, वो तो वही थी जिसने मुझे धमकाया था और मुझे मारने की कोशिश की थी, इसलिए मैंने बचाव में उसकी जान ले ली। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप मेरी दासी से भी पूछ सकते हो। ये सुनकर दासी भी उसके साथ झूठ बोलने लगती है और कहती है कि इसमें स्टेप सिस्टर की कोई भी गलती नहीं है, ये तो वही थी जो हमसे लड़ रही थी और हमारे बारे में भला बुरा कह रही थी, इसीलिए स्टेप सिस्टर ने उसे जान से मार डाला। ये सुनकर स्टेप सिस्टर कहती है कि तुमने सुना नहीं, उसने मेरे साथ बदतमीजी की थी और उसने मुझे मारने की भी कोशिश की थी, इसलिए बचाव में मैंने उसकी जान ले ली। वैसे तुम उस कुतिया को लेकर इतने ज्यादा परेशान क्यों हो? ये सुनकर लॉर्ड ड्रैगन कहता है कि जिसे तुम काफी समय से कुतिया कह रहे हो वो पर्सन है जिसे मैं अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। ऐसा कहते हुए वो उसे सभी बातें बता देता है कि वो उसे प्यार करता था, इसलिए उसने उससे शादी कर ली है और वो राजकुमारी थी। ये सुनकर तो ये दोनों बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन अभी भी स्टेप सिस्टर इस बात को मानने के लिए राजी नहीं थी। वो उसे पूछती है कि अगर वो तुम्हारी रानी थी तो वो तुम्हारे कैद में क्यों थी? आखिर ऐसा क्यों था? अगर वो सच में तुम्हारी राजकुमारी थी तो उसे अपने ही महल में बंदी बनाकर क्यों रखा जा रहा था? ये सुनकर लॉर्ड ड्रैगन कहता है कि इसे मैंने उसकी सेफ्टी के लिए किया था, मैंने दूसरे कबीले से शादी की थी, इसलिए मुझे डर था कि उसे ड्रैगन कबीले के लोग नुकसान ना पहुंचा दे, क्योंकि मुझे पता है कि काफी सारे ऐसे ड्रैगन हैं यहाँ पे जिन्हें प्रिंसेस मॉर्मेट बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो भी एक रानी के तौर पे। इसीलिए मैंने उसकी सेफ्टी के लिए उसे उसके महल में कैद करके रखा था, ना कि उसे परेशान और उसे पनिश करने के लिए। लेकिन तुम लोगों ने मुझसे मेरा प्यार छीन लिया और जिस बच्चे को पाने के लिए मैं इतना ज्यादा बेचैन था उस बच्चे को भी तुम लोगों ने जान से मार दिया। ये जानकर तो ये दोनों डर जाती हैं और उसके सामने झुककर उससे माफी मांगने लगती हैं। स्टेप सिस्टर कहती है कि मुझे इसके बारे में सच में बिल्कुल भी नहीं पता था, अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ। ये सुनकर लॉर्ड ड्रैगन कहता है कि अगर सच में मुझे तुम्हारी जरूरत ना होती तो मैं तुम्हें कब का जान से मार दिया होता, मुझे सिर्फ तुम्हारे फिनिक्स खून की जरूरत थी, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ अच्छी तरीके से बिहेव कर रहा था, लेकिन तुमने तो मेरे प्यार को ही मुझसे छीन लिया। ये सुनकर तो इसे शौक लग जाता है और वो कहती है कि क्या तुम बस मुझे दवा की तरह यूज कर रहे थे? लॉर्ड ड्रैगन कहता है कि हाँ, लेकिन अब मुझे इस दवा की भी कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कहने के बाद वो दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी डर से जो दूसरी सेविका होती है वो सारी सच्चाई बता देती है और वो स्टेप सिस्टर की सारी सच्चाई बताते हुए कहती है कि ये सारी चीजें इन्होंने ही की थी और सारी गलती इन्हीं की थी। अपनी सच्चाई को इस तरीके से सामने हुए देखकर तो स्टेप सिस्टर डर जाती है, इसलिए वो उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो जब नहीं मानती है तब वो खड़े होकर उसे थप्पड़ मारती है और वो कहती है कि तुम डर के मारे जो चाहे वो कह दोगी, यहाँ पे ये मेरे खून को हासिल करने की कोशिश कर रहा है और तुम इसे सारी सच्चाई बता रही हो। ये सुनकर दासी के अंदर से भी डर चला जाता है और वो भी इसे थप्पड़ मारते हुए सारी सच्चाई डिटेल के साथ लॉर्ड ड्रैगन को एक एक करके सारी सच्चाई बताने लगती है, जो कि ये सुनकर लॉर्ड ड्रैगन को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो उस दासी को भी जान से मार डालता है। और उसके बाद आखिर में वो अपने स्टेप सिस्टर के साथ अपना हिसाब किताब बराबर करने के लिए उसे अपने मैजिको से अपने क्लोज खींचता है और उसकी गली को दबाने लगता है और कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे परिवार को खत्म करो, देखो मैं तुम्हें किस तरीके से खत्म करता हूँ, तुम्हें इस चेहरे पे बहुत ही ज्यादा नाश है ना, देखो मैं इस चेहरे को किस तरीके से बर्बाद करता हूँ। इतना कहने के बाद वो अपने सिपाहियों को बुलाता है और उसके चेहरे को खराब कर देता है और कहता है कि देखो मैं तुम्हें किस किस तरीके से बर्बाद करता हूँ। इसके बाद वो उसे जान से मारने के लिए जैसे अपने तलवार को उठाता है, वैसे ही यहाँ पे स्टेप सिस्टर की माँ आ जाती है और वो लॉर्ड ड्रैगन को रोक लेती है और कहती है कि मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में टोक रही हूँ, लेकिन क्या आप मेरी बच्ची को छोड़ नहीं सकते हो? अगर आप मेरी बच्ची को छोड़ देते हो तो मैं आपकी रानी को दोबारा जीवित कर सकती हूँ। ये सुनकर वो उसे कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे साथ सौदेबाजी करो। स्टेप मदर कहती है कि मैं इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं आपकी रानी को जीवित कर सकती हूँ, क्योंकि फेनिक्स के पास कुछ ऐसे रहस्य जादुई शक्तियाँ होती हैं जिससे वो दोबारा लोगों को जीवित कर सकती है। लेकिन इसके लिए प्लीज आप मेरी बेटी को जाने देना, क्योंकि जितना प्यार आप अपनी रानी से करते हो उतना ही प्यार मैं अपनी बच्ची से भी करती हूँ। इतना कहने के बाद वो मैसी करती है और राजकुमारी को दोबारा जीवित करने की कोशिश करने लगती है। जैसे जैसे स्टेप मदर अपना काम कर रही होती है, प्रिंसेस मॉर्मेट की आत्मा कब्र से बाहर आ जाती है, जिसे देखकर लॉर्ड ड्रैगन काफी ज्यादा खुश होता है, लेकिन थोड़े ही देर के अंदर वो गायब हो जाती है, जिसे देखकर लॉर्ड ड्रैगन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्या तुम मुझे धोखा देना चाहती हो? ये सुनकर वो उसके सामने झुक जाती है और कहती है कि मेरी इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं है। लॉर्ड ड्रैगन कहता है कि अच्छा फिर तो राजकुमारी जीवित क्यों नहीं हुई? तब वो बताती है कि बहुत सारे लोगों को जीवित करते हैं जिन्हें जीने की इच्छा होती है, लेकिन राजकुमारी के अंदर जो जीने की इच्छा है वो मर गई है, इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। लॉर्ड ड्रैगन कहता है कि अच्छा ठीक है, जब तुम उसे जिंदा नहीं कर सकती हो तो मेरे पास दूसरा रास्ता भी है। मैं जानता हूँ कि फिनिक्स कबीले के
पास एक ऐसा जादुई गोली होता है जिसे खाने के बाद कोई भी मरा हुआ व्यक्ति जिंदा हो सकता है। अगर तुम वो मुझे दे सकती हो तो मैं तुम्हारी बच्ची को जाने दूंगा। जो कि ये सुनकर तो स्टेप मदर घबराने लगती है, क्योंकि वो जादुई गोली इनका शक्ति स्रोत था, इसलिए वो उसे देने से मना करती है और कहती है कि मैं उसे नहीं दे सकती हूँ। तब लॉर्ड ड्रैगन कहता है कि ठीक है, मेरे पास दूसरा भी रास्ता है। मुझे पता है कि वो उस गोली को कैसे बनाया जाता है। उस गोली को बनाने के लिए 7749 फिनिक्स का दिल चाहिए, और अगर तुम उस दिल को पाने में मेरी मदद करती हो तो मैं तुम माँ बेटी को जाने दूंगा, वरना स्टार्टिंग तो तुम्हारे से ही हो जाएगी। सुनकर स्टेप सिस्टर कहती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, हमारे कबीले में बहुत ही कम फिनिक्स है, और अगर हम तुम्हें इतना सारा दिल दे देते हैं तो हमारा कबीला तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। हम तुम्हें बिल्कुल भी फिनिक्स का दिल नहीं देंगे। ये सुनकर वो गुस्सा हो जाता है और सबसे पहले स्टार्टिंग ऐसी से कर देता है और इसका दिल बाहर निकाल देता है। ये देखकर स्टेप मदर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपने बेटी के लिए लॉर्ड ड्रैगन पे हमला करती है, लेकिन वो उसके सामने टिक नहीं पाती है और फिर लॉर्ड ड्रैगन उसके भी दिल को उसके शरीर से बाहर कर देता है। फिर वो प्रिंसेस मॉर्मेट की बॉडी को बाहर निकालता है और इसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो सारे दिल को इकट्ठा कर लेगा, जिसके लिए वो अपने सभी लोगों से कहता है कि फिनिक्स कबीले के साथ हमें युद्ध करना है, जाकर उन्हें बता दो। इतना कहने के बाद वो उनके साथ युद्ध करता है और कुछ टाइम के ही अंदर वो सारे दिल को इकट्ठा कर लेता है और फिर वो उसे सुनहरे गोली के अंदर बदल देता है। जब वो गोली उसके हाथ में लगती है तब वो काफी ज्यादा खुश होता है। इसके बाद वो बड़े ही प्यार से उस गोली को लेकर प्रिंसेस मॉर्मेट को ठीक करने के लिए उसके पास जाता है। वो बड़े ही आशा के साथ यहाँ पे आया होता है और कहता है कि अब मैं फाइनली इसे हंसते और बोलते हुए देखूंगा। मुझे पता है कि तुम्हें मेरा छूना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बस एक बार तुम जग जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें दोबारा कभी भी नहीं छूंगा। ऐसा कहते हुए वो उस मैजिकल गोली को उसके मुंह के अंदर डाल देता है और इंतजार करने लगता है कि कब वो उठेगी। लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद जब वो नहीं उठती है तब उसे काफी ज्यादा चिंता होने लगता है। वो सोचता है कि उसने इसे जगाने के लिए काफी सारे लोगों की हत्या कर दी, लेकिन फिर भी इसे होश नहीं आ रहा है, इसलिए वो गुस्से में आसपास की चीजों को नष्ट करने लगता है और कहता है कि अब बताओ मैं तुम्हें जिंदा करने के लिए क्या करूं। तभी भागते हुए एक सैनिक उसके पास आता है और बताता है कि सभी कबीले मिलकर हम पे हमला करने के लिए हमारे कबीले के पास आ रहे हैं। ये सुनकर वो उसे कहता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तब उसके सैनिक उसे बताते हैं कि हाल फिलहाल में आपने लगभग फिनिक्स कबीले को नष्ट कर दिया था, जिस वजह से सभी कबीलों को ऐसा लग रहा है कि आप बाकी कबीलों को भी मार डालोगे, इसलिए सभी कबीले मिलकर आप पे आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं। ये सुनकर वो कहता है कि ठीक है, हम सब भी किसी से नहीं डरते हैं, तुम सभी युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा कहने के बाद वो वहाँ से निकल जाता है, लेकिन जैसे वो वहाँ से जाता है हम प्रिंसेस मॉर्मेट को पूरी तरीके से ठीक देखते हैं। इधर हम लॉर्ड ड्रैगन को देखते हैं जो कि बाकी लोगों के साथ युद्ध कर रहा होता है। युद्ध के दौरान इसे भी चोट लगती है और ये भी लोगों को मारता है। सभी कबीले वाले इसे काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि सभी कबीलों में तुम्हें पूजा जाता है, लेकिन तुम इस तरीके से फिनिक्स कबीलों को खत्म किए हो कि कोई भी तुम पे अब भरोसा नहीं कर पाएगा, इसलिए अब तो तुम्हें मरना ही होगा। और ऐसा कहते हुए सभी एक दूसरे के साथ युद्ध कर रहे होते हैं, दोनों के ही लोग मारे जा रहे होते हैं। अब जब लॉर्ड ड्रैगन युद्ध को जीत लेता है और सभी को मार डालता है तब वो बहुत ही ज्यादा जख्मी हालत में वापस आता है और जैसे वो वापस आता है वो देखता है कि प्रिंसेस मॉर्मेट को सही सलामत देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि तुम जाग गई। मैंने पिछले समय में तुम्हारे लिए जितनी भी कोशिश की वो सफल हुई, मैंने तुम्हारे लिए पूरे फिनिक्स कबीले को खत्म कर दिया, लेकिन फाइनली तुम तो जग गई। ऐसा कहते हुए वो खुशी के साथ उसे टच करने के लिए अपने हाथ को बढ़ाता है, लेकिन उसके हाथ में ब्लड लगे हुए थे और साथ ही उसे अपनी बात भी याद आ जाती है, इसलिए वो अपने हाथ को पीछे खींच लेता है और कहता है कि मैंने तो लगभग तुम्हें गंदा ही कर दिया था। लेकिन वो उसकी बातों पे ध्यान नहीं देती है, वो उसे इग्नोर करते वहाँ से जाने लगती है, जो कि ये देखकर वो उसे रोकता है और कहता है कि अब क्या तुम भी मुझे नहीं अपनाओगी। मैंने सबके विरुद्ध जाकर तुम्हारी जान बचाई है, तुम्हारी जान बचाने के लिए मैंने कितने लोगों की खून बहा दी है, लेकिन फिर भी तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती हो और क्या तुम मुझे अपना नहीं सकती हो। ये सुनकर वो कहती है कि मरना भी कितना ज्यादा अच्छा होता है, काश मैं अच्छी तरीके से मरी होती ताकि मैं दोबारा जीवित ना हो पाती, क्योंकि अब मुझे जिंदा होने पे ये पता चल रहा है कि तुमने मुझे जिंदा करने के लिए कितने सारे लोगों का खून बहा दिया, कितने सारे लोगों को जान से मार डाला। आखिर मुझे ये जिंदगी कैसे पसंद पड़ेगी। तुम्हें पता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ मुझे कैद करके अपने पास रखना चाहते हो। जरा एक बार तुम अपने हाथों पे नजर डालो, तुम देखो तुम्हारा हाथ कैसा है। तुम मुझे इस तरीके से प्यार करते हो कि तुम्हारे हाथों में हमेशा खून लगा ही रहता है। मैं ऐसे प्यार के साथ कभी भी रहना नहीं चाहूंगी। तभी लॉर्ड ड्रैगन को बाहर से कुछ लोगों की आवाज सुनाई देती है। उसे ऐसा लगता है कि शायद लोग इसे मारने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, इसलिए वो उसका हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है कि जल्दी से यहाँ से चलो। लेकिन जब प्रिंसेस मॉर्मेट उसके हाथों को देखती है तब उसे पास्ट की बातें याद आती हैं कि किस तरीके से इसने इसके शादी के दिन ही इसके फियांसे को जान से मार डाला था और इसके पेरेंट्स को भी धमकाया था, और अब ये इतने सारे लोगों को जान से मार कर बैठा है। इसलिए वो उसके हाथ को नहीं पकड़ती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी अचानक से लॉर्ड ड्रैगन की तबीयत खराब होने लगती है, क्योंकि किसी ने युद्ध के दौरान तलवार में जहर लगाकर इसे मार दिया होता है और इसलिए इसकी कंडीशन धीरे धीरे खराब होने लगती है, जिसके बारे में इसे पता चल जाता है। और वो प्रिंसेस मॉर्मेट से कहता है कि मैं धीरे धीरे मर रहा हूँ, लेकिन मैं तुमसे सच में बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी आखिरी सांसें तुम्हारी बाहों में या फिर तुम्हारे हाथ को पकड़ कर रखूँ। मैं अपने आखिरी समय में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ। लेकिन प्रिंसेस मॉर्मेट तो उसे भाव ही नहीं दे रही होती है, वो उसकी तरफ ठीक से देख भी नहीं रही होती है। लेकिन जैसे वो देखती है कि वो किस तरीके से धीरे धीरे तड़प तड़प के मर रहा है, तभी उससे
पास्ट की कुछ बातें याद आती हैं, जहाँ पे वो उस पल को याद करती है जिस पल उसने ड्रैगन लॉर्ड को बचाने के लिए मैजिक बॉल का यूज किया था। वो उस पल को याद करती है और कहती है कि 300 साल पहले मैंने बहुत ही ज्यादा घटिया काम किया था तुम्हारी जान बचाकर, लेकिन मैं उस गलती को दोबारा नहीं दोहराऊंगी, मैं तुम्हें इस बार बिल्कुल भी नहीं बचाने वाली हूँ। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से जाने लगती है। लॉर्ड ड्रैगन उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो चली जाती है। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा जोर से चीखता है और धीरे धीरे जहर उसके पूरे बॉडी में फैल जाता है और धीरे धीरे वो तड़पने लगता है और वो धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ने लगता है। इधर प्रिंसेस मॉर्मेड उससे दूर जा रही होती है और वो जाते हुए कहती है कि तुमने लोगों के साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया है, इसलिए पूरे समूह के साथ तुम्हें ये सजा दी जाती है कि तुम्हें कोई भी ना बचाए, तुम मौत को इसी तरीके से गले लगाओ। आगे प्रिंसेस मॉर्मेड अपनी आगे की स्टोरी बताती है और कहती है कि लॉर्ड ड्रैगन के मरने के बाद मैं एक नन बन जाती हूँ और मैं उन सभी मरे हुए लोगों की आत्मा की शांति के लिए पूरी जिंदगी प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि मैंने पूरे दिल से जिससे प्यार किया था उसे किसी पर्सन ने मार के ये चाहा कि मैं उसे इतना ज्यादा प्यार करूँ जितना वो चाहता है, ये मुझसे ना हो पाया और इसीलिए मैंने अपनी बाकी की जिंदगी के लिए ये रास्ता चुना। वेल, इसी सीन पे ये सैड सा ड्रामा खत्म हो जाता है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा? आपके अकॉर्डिंग इस ड्रामे का दी एंड कैसा होना चाहिए था? क्या प्रिंसेस मॉर्मेड को लॉर्ड ड्रैगन के साथ प्यार करते हुए पुरानी सभी चीजों को भुला देना चाहिए था, या फिर प्रिंसेस मॉर्मेड ने अपने लाइफ में अच्छा किया? आपके अकॉर्डिंग ड्रामे का एंड कैसा होता मुझे कमेंट में जरूर बताना। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, जिससे कि आप हमारे हर एक वीडियो से अपडेट रहो।